उत्तर प्रदेश समेत केंद्र स्तर की जो भी शिक्षक भर्ती होती है या फिर सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका डीएलएड प्लस प्राइमरी लेवल का जो सीटेट होता है या फिर उस राज्य की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और उसमें जो मार्क्स आपको लाने होते हैं वो 82 नंबर लाने होते हैं। वहीं पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे उस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। वहीं पर बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसमें ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी एससी एसटी यानी रिजर्व कैटेगरी से तो बिलोंग करते हैं और 82 नंबर लाने के बावजूद भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डाउटफुल कंडीशन के तौर पर रखा जा रहा है। अभी उन पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि वो इस भर्ती प्रक्रिया में आगे प्रोसीड होंगे या फिर उनको यहीं पर रोक दिया जाएगा। ये पूरा मामला जो है वो बहुत बड़ा अब हो चला है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो बीपीएससी टीआरई 1 में ऐसे कैंडिडेट जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते थे जिनका मार्क्स 82 से लेकर के 89 के बीच में था, चूंकि अदर स्टेट से होने के कंडीशन में वो अनरिजर्व यानी ओपन सीट पर फाइट करेंगे और ओपन सीट के लिए जो सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 90 नंबर होता है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि अदर स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए अलग से 90 नंबर होगा या फिर 82 नंबर होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में अदर स्टेट के कैंडिडेट को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था, बल्कि कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए वहां पर शर्त लिखी गई थी। इस वजह से अदर स्टेट के कैंडिडेट को काउंसलिंग में अलाउ किया गया। बाकायदा उन्होंने 1-2 महीने 3 महीने नौकरी भी की और अब जाकर के वहां पर उनको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित तौर पर यह शिक्षा विभाग का फेल्योर ही कहा जाएगा कि आपने समय रहते उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया और उसकी वजह से शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहा। अभ्यर्थी 2-3 महीने नौकरी करने के बाद उनको उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है वो अभी तक कुछ सीख नहीं ली है और बीपीएससी टीआरई 3 में फिर से इस प्रकार का विवाद उत्पन्न होने लगा है। विवाद ये है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे बिहार के ही क्यों ना हो, उनके लिए 82 नंबर ला करके क्या वो आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये पूरा विवाद उठा क्यों? ये विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में काउंसलिंग के दौरान ऐसे ओबीसी कैंडिडेट या फिर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले एससी एसटी कैंडिडेट को डाउटफुल रखा जा रहा है जिनके मार्क्स 82 नंबर है। अगर आपके मार्क्स 83 या फिर उससे ज़्यादा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 82 वालों को लेकर के यहाँ पर डाउट रखा जा रहा है। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर बीपीएससी के द्वारा ये क्लियर अभी नहीं बताया गया है कि बीपीएससी वालों को आगे प्रोसीड कराना है या फिर उनको यहीं पर रोक देना है। अगर आप 2024 का बिहार का शिक्षा विभाग का एक पत्र देखेंगे तो थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर होगा कि 82 वाले को लेकर के आगे किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा भविष्य में बीपीएससी टीआरई 3 के काउंसलिंग में। चलिए उस लेटर पर डायरेक्टली चलते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा 18 अप्रैल 2024 को एक पत्र जारी किया गया था जिसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था जिसका डायरी नंबर आप देख पा रहे होंगे CWJC नंबर दिस एंड दिस, जो कि फाइल किया गया था धीरज कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के नाम से, जिसके संबंध में 6 मार्च 2024 को जजमेंट दिया गया और इसके अनुपालन के संदर्भ में ये जो बिहार सरकार है वो पत्र लिख रही थी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे CWJC नंबर दिस एंड दिस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2023 को आदेश पारित की गई जिसका कार्यकारी अंश निम्न है। तो यहाँ पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने यह कहा कि 2003 में एक मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केस नंबर 2877 ऑफ 2003 में जो जजमेंट दिया और जो लेटर है उसको कंसीडर करते हुए जो राज्य सरकार है वो अपना डिसीजन दे, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा 4 हफ्ते का समय दिया था और अगर इसका कंपाइलेंस नहीं होता है तो कोई एक्शन लिया जाएगा, ऐसा इसमें मेंशन किया गया था। तीसरे नंबर पैराग्राफ में जो राज्य सरकार है वो ये कहती है, उक्त पारित न्यायादेश में आदेशित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार कोर्ट नंबर दिस एंड दिस के आलोक में वादी गण के दावे के संबंध में मुखर आदेश 4 सप्ताह के अंदर पारित करे। उक्त मुखर आदेश पारित नहीं होने की स्थिति में
व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, ऐसा उसमें कहा गया था। चौथे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं सीटेट पेपर 1 में 150 में 82 अंक जो कि 54.66% है को 55% के रूप में राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने से संबंधित है। मतलब कि ऐसा कैंडिडेट जो कि 82 नंबर पाया था, और चूंकि 82 नंबर अगर आप 150 में देखेंगे तो 54.66% आता है, जबकि अगर आप एनसीटी की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा अनरिजर्व यानी ओपन के लिए वो 90 नंबर यानी 60% होगा, और जो कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। तो 5% का रिलैक्सेशन यानी कि 55% आता है, जबकि 82 नंबर अगर आप देखेंगे तो वो 55% ना आकर के 54.66% आता है। तो ऐसे कैंडिडेट को उस समय मना कर दिया गया था बिहार में, जिसके बाद से ये पटना हाईकोर्ट जाते हैं। पटना हाईकोर्ट ने 2 जजमेंट को आधार बनाते हुए राज्य सरकार को अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए कहा था। तो उसी के बारे में ये पत्र है, यहां पर देख सकते हैं आप, जिसके कारण इनका चयन सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। 5वां, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP नंबर दिशानिर्देश में पारित आदेश का संदर्भ किया गया है। आदेश मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MSI डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित है। यह डॉक्टरों के प्रैक्टिस के लिए एक आहारता है, जबकि संदर्भित मामला प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक को राउंड ऑफ कर नियुक्ति हेतु अभिप्रेरित है। तो ये जो माननीय पटना हाईकोर्ट ने जिस कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया था 2003 वाला, उसको बिहार राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे रही है, क्योंकि ये मामला अलग है और सीटेट में मार्क्स वाला मामला अलग है। यहां पर राउंड ऑफ करने की बात हो रही है। 6ठे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं 7 जून 2013 को निर्गत विभागीय पत्र के संबंध में स्पष्ट कहना है कि दिनांक 7 जून 2013 प्रश्नगत नियुक्ति के संबंधित नहीं है। विषयगत नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत की गई है, जिसमें नियम 5(2) में वर्णित है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एनसीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता प्रभावी होगा। इस संदर्भ में एनसीटी नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 11 फरवरी 2011 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिका 10A में प्रावधानित है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रचलित आरक्षण नीति के तहत चाहे तो प्राप्तांक में छूट दे सकती है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक दिनांक 7 जून 2023 को निर्गत की गई, जिसमें सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक निर्धारित किया गया। यह बिहार राज्य सरकार अपने यहाँ अंक निर्धारित कर रही है, क्योंकि यहां पर एनसीटी ने कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। तो बिहार राज्य सरकार ने ये 2023 में जून में ये निर्धारित किया कि अनरिजर्व के लिए 60% अंक होगा। ठीक है, वहीं पर पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार में देखिए 2 तरीके के बीसी कैंडिडेट होते हैं। एक बीसी, एक ईबीसी बोला जाता है, जबकि यूपी में आप देखेंगे तो एक ही कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपका 8 लाख से इनकम ज़्यादा है तो वो एक तरीके से जनरल के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, मतलब कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की महिला है तो भी आपको 55% ही लाना है, और ओबीसी के लिए भी 55% लाना है, के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक लाना आवश्यक है। अब देखिए, एनसीटी ने यह कहा है कि राज्य सरकार छूट दे सकती है, तो बिहार राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, SC ST कैटेगरी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% ही सीटेट में मार्क्स इन्होंने निर्धारित किया हुआ है, या फिर वहां की राज्य की जो बीटेट होती है उसमें निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, 7वें पॉइंट में ये मेंशन किया गया, स्पष्टतः एनसीटी के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 2023 में राउंड ऑफ करने का प्रावधान नहीं है। यानी कि 55% अगर बोल दिया गया तो 55% आपको लाना है। 82 नंबर वो 54.66% को इंडिकेट करता है, वो राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता, बिहार सरकार ये कह रही है। आगे देखिए, 8वें नंबर पॉइंट में ये कहा गया है, विभाग द्वारा आदेश ज्ञापांक 7 जून 2023 से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों को सीटेट में मार्क्स 55% अर्थात 82.5 अंक प्राप्त करना न्यूनतम आहारदार निर्धारित है। अब चूंकि सीटेट की बात कर लीजिए या फिर राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर लीजिए, यहाँ पर पॉइंट्स में नंबर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर या तो आपका 82 नंबर मिलेगा या तो 83 नंबर मिलेगा। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 82.5 पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसको इन्होंने फिर से 9वें पॉइंट में इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई किया है। देखिए, वादीगढ़ का
स्वीकारोक्ति है कि उन्हें सीटेट में मात्र 82 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता को पूर्ण नहीं करता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक अर्हता निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार अगर इन्हें 54.66% को राउंड ऑफ करते हुए 55% निर्धारित किया जाता है तो यह निर्धारित 5% छूट की सीमा से अधिक अनुमन्य हो जाता है, जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। अतएव वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है। मतलब कि 13 अप्रैल 2024 के बिहार सरकार ने अपने शिक्षा विभाग के लेटर में ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 83 नंबर लाना होगा। 82 नंबर चूंकि 54.66% होता है, जबकि इनके जो नियमावली है उसमें 55% का उल्लेख किया गया है, इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं करेंगे और 83 नंबर वाले को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इनका जो 2024 का पत्र है उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है। हालांकि अगर अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की भर्तियां हो या फिर केपीएस की भर्तियां हो या फिर केंद्र स्तर की अन्य भर्तियां हो या फिर अन्य राज्यों की भर्तियां हो, वहाँ पर 82 नंबर वाले को अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये राज्य सरकार का भी थोड़ा सा विषय है, क्योंकि राज्य सरकार जो शिक्षा होती है वो समवर्ती सूची में है। मतलब कि केंद्र जो अपना नियम लाएगी और राज्य भी जो अपना नियम लाएगी वो भी अपना नियम ला सकती है, लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र के द्वारा जो नियम होगा वही सर्वमान्य होगा। तो अगर ये मामला फिर से कोर्ट जाता है और अन्य मामले का उदाहरण दिया जाता है तो यहां पर राज्य सरकार फिर से अपना पक्ष रख सकती है। तो ये पूरा मामला जो है, अब अगर आप जिस तरीके से देखेंगे होल्ड किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को डाउटफुल रखा जा रहा है, तो 1-2 दिन में बिहार का शिक्षा विभाग या फिर जो बीपीएससी है वो अपनी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हालांकि ये ऑलरेडी 2024 में क्लियर किया जा चुका है और ऐसे अभ्यर्थियों को उन्होंने उस समय मौका नहीं दिया था जिनका नंबर 82 अंक था। 83 या फिर इससे ज्यादा वाले अभ्यर्थियों को नंबर जिनका था उनको मौका दिया गया था। तो ये एक सीख है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका सीटेट में 82 नंबर या फिर राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 नंबर है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप एटलीस्ट अपना 90 से ऊपर ला लीजिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। तो बहुत सीरियस लीजिएगा इस पत्र को, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो। इसको आज यूपी की बात कर लीजिए अलाउड है, लेकिन कल को क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो इससे बेहतर यह है कि आप 90 से ऊपर अपना कैटेगरी से भी क्यों ना बिलोंग करते हो क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।